हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA बिगिनर, जो कि यूट्यूब की एक अनबियस्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। ठीक है, देखिए हमारा जो है पहले ही ऑलमोस्ट CRM का जो हमने सीरीज़ उठाई थी, जिसमें हमने सब कुछ पढ़ा था रिगार्डिंग CRM। ठीक है, चाहे वो फेजेस हो, प्रोसेस हो, सब कुछ A to Z हमने CRM का पढ़ा है। अब बस एक चीज़ बची है CRM में, वो है कुछ डेफिनेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ECRM क्या होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें जो है हमने आपके लिए उसमें भी एक वीडियो आने वाली है, जो जिसमें आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी रिगार्डिंग जो शॉर्ट टर्म्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो वीडियो भी 1-2 दिन में आ जाएगी। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो नेक्स्ट सीरीज रहेगी, वो रहेगी एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत ही सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे रिगार्डिंग 2-3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट आ रहा था। ठीक है, और भी 2-3 बुक्स थी जिनके बारे में क्वेश्चंस आ रहे थे, बट फिलहाल के तौर पे मुझे लग रहा है कि हम पहले एक्सपोर्ट मैनेजमेंट ही उठाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल बिजनेस का भी आ रहा था, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, एक एक करके हम सारी सीरीज उठाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो फिलहाल के तौर पे हमने उठाया है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए पहले हम देखेंगे इस एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, प्लस हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स, प्लस हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल UN स्टैटिस्टिकल ईयर बुक है, वर्ल्ड कास्ट, ये हम सारे पढ़ेंगे। प्लस इसमें हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है इंडेक्स पे, यही सारे टॉपिक्स हम इस एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सीरीज अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक जो है हमारा इसमें रह जाता है, जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेगा, तो फिर हम कोशिश करेंगे उस पर भी एक वीडियो बनाने की। और CRM की सारी वीडियोस देखना, अगर आपको लग रहा है कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट चुका है, मुझे नहीं लगता वैसे, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें रह गया है, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पर बोलेगा, मैं डेफिनेटली उस पर भी कोशिश करूँगा आप तक एक अच्छी सी वीडियो पहुँचाने की। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में, इसमें हम कोशिश करेंगे जानने की, एक तो डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, और दूसरा हम जानने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, या इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए एक्सपोर्ट मैनेजमेंट क्या है, देखिए ये इंग्लिश डेफिनेशन है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं आपको डेफिनेशन वगैरह सब कुछ दे देता हूँ साथ में, ताकि आपको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम एक प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं हर कोई एक्टिविटी जो भी रिलेट होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। पहले मैं आपको बता दूं एक्सपोर्ट्स होता क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल इंडिया से किसी भी और कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री अगर हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया टू US, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टू कनाडा, कोई भी कंट्री। ठीक है, इंडिया से किसी भी कंट्री में आप लेबर बेचते हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर बेचते हैं, आप गुड्स बेचते हैं, आप बिस्किट बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। अच्छा, दूसरा क्या है, इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, किसी दूसरी कंट्री से जब इंडिया आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल UK से आता है, नॉर्वे से आता है, नीदरलैंड से आता है, UAE से आता है, कहीं मत इन शॉर्ट किसी भी कंट्री से जब इंडिया आ जाता है सामान या सर्विसेज या लेबर या कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट्स। और अगर फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट्स आपके एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा होते हैं, तो आपको एक डेफिसिट मिलता है। ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम फाइनेंशियल पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। मैं बस आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि हमें क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए एज फार एज कंट्रीज इकोनॉमी इज कंसर्न, तो आपके जो है एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने चाहिए एज फार एज इम्पोर्ट्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम इंपोर्ट्स देखें, तो इंपोर्ट्स बिल्कुल कम से कम होने चाहिए, बट एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब हम इंपोर्ट क्यों करते हैं, देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया हम देखें, तो हमें ऑयल की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑयल हम लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चिल्लीज हम एक्सपोर्ट करते हैं, या मसाले। ठीक है, मसाले हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपना लेबर एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है अपना, हम कह सकते हैं लेबर, मतलब ये नहीं कि खाली मजदूर वगैरह नहीं, हमारे IT प्रोफेशनल आप देखिए, हमारे इंजीनियर्स देखिए, इन शॉर्ट हम अपना मैन फोर्स जो है एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं, बट इंपोर्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसमें कि पेट्रोल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है,
तो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, फिर से मैं बता दूं, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। मुझे उम्मीद है आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब समझ आ चुका होगा और एक्सपोर्ट मैनेजमेंट क्या होता है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स। सिंपल भाषा में अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है एक्सपोर्ट्स की वो क्या है। पहले ही जब हम इंक्रीज करते हैं एक्सपोर्ट्स तो ये प्रोवाइड करता है बहुत ही बेनिफिट्स, ठीक है। एक तो एक्सपोर्टर को करेगा ही करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेसमैन हूँ, जब मैं एक्सपोर्ट्स करूंगा तो मुझे तो फायदा होगा ही होगा, बट जो ही मेरा फायदा होगा इनडायरेक्टली उस कंट्री का भी फायदा होगा जिसका मैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा यूएसए का है, ठीक है, मिस्टर ए जब एक्सपोर्ट करता है किसी और कंट्री में, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, मिस्टर ए को तो फायदा होगा ही होगा, बट जब ये टैक्सेस देगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बाकी चीज़ें होंगी, तो इनडायरेक्टली एक नेशन को भी उससे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होता है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको पैकिंग के लिए बंदे चाहिए, आपको कोरियर के लिए बंदे चाहिए, आपको शिपिंग के लिए बंदे चाहिए, आपको वहाँ पे हैंडलिंग के लिए बंदे चाहिए। तो इन शॉर्ट आप बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। और तीसरी चीज़ जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको पता चलता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सेंस अगर आप देखेंगे 90 से पहले क्या था, इंडिया एक ऑलमोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी थी। उससे पहले का लिविंग स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे और अब का लिविंग स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। अगर हम देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा ही नहीं, वो ट्रेड ही नहीं करेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही पीछे रह जाता है। तो एक्सपोर्ट से हमें क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है हाई हो जाता है। हमें पता चलता है कि दूसरे कंट्री का क्या कल्चर है, वहाँ पे क्या ऐसा है जो हमें भी अपनाना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इससे हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा या बेहतर होगा ही होगा। तीसरी चीज़ और फोर्थ चीज़ क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स में, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा, देखिए जब आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कंट्री, ठीक है, श्रीलंका फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बेचते हैं, ठीक है, आपने कुछ श्रीलंका बेचा गुड्स या सर्विसेज, तो वहाँ से आपको 10 रुपीज़ मिलते हैं। उस 10 रुपीज़ में आप 1 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल टैक्स देते हैं, बट ये 10 के 10 रुपीज़ में तो इंडिया ही आ रहे हैं ना, ठीक है। ये 10 के 10 रुपीज़ तो इंडिया ही आ रहे हैं, फिर भले ही उसमें वो 1 रुपया टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो ये फॉरेन रिजर्व्स में भी हेल्प करता है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेड होता है डॉलर्स में, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड सारा का सारा ऑलमोस्ट कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के सारा ट्रेड जो होता है डॉलर्स में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब श्रीलंका के साथ आपने फॉर एग्जांपल कोई मसाले बेचे, ठीक है, आपने मसाले दिए श्रीलंका को, उसने आपको बदले आपने $5 के मसाले दिए श्रीलंका को, या $100 के आपने मसाले दिए श्रीलंका को, उसने आपको $100 वहाँ से दिए। तो उस डॉलर से आपकी कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व है बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होता है, ठीक है। बदले में आपको जो ही वो फॉरेन रिजर्व आपके पास आते हैं, आप यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं इंडियन करेंसी के साथ, आपको प्लस उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो आप टैक्स भी देते हैं, आप नेशन भी बिल्ड करते हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व्स होते हैं एक नेशन के वो भी अच्छे कर रहे हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस तो कर ही कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम कहें जब आप एक बड़े बिजनेसमैन होंगे, आप ने बहुत ही जकड़ रखा होगा, जैसे कि गूगल फॉर एग्जांपल, आपने एक कंट्री को जकड़ के रखा होगा अपने बिजनेस में, तो डेफिनेटली आप कोई भी कंट्री उस बिजनेसमैन या उसकी नेशन के साथ अपनी रिलेशंस ख़राब नहीं करना चाहेगा। तो हम इनडायरेक्टली यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी काफ़ी असर डालते हैं, काफ़ी अच्छी इंटरनेशनल रिलेशंस भी करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो यही था कि एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। हमने देखा कि इंपोर्ट किसको कहते हैं, जब किसी कंट्री से इंडिया लाया जाए तो वो इंपोर्ट है। अगर इंडिया से किसी और कंट्री लिया जाए कुछ सामान, तो वो चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो वो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमें नेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, हम फॉरेन एक्सचेंज इंप्रूव करते हैं। तो ये सारा चीज़, फॉरेन रिजर्व्स भी इसमें हेल्प करते हैं हमें, ठीक है, फॉरेन रिजर्व्स भी हेल्प होती है हमें इंक्रीज़ करने की। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमने इसमें कोशिश की आपको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू।